में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली कर लाए, जान हथेली कर लाए, हाँ जान हथेली कर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। वादे नए, इरादे नए नए, तेरे जज्बात आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली कर लाए, जान हथेली कर लाए, हाँ जान हथेली कर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं मितेश ठक्कर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, आप सभी लोगों का इस आज के स्पेशल सेमिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि एक एसएमएसी मेंबर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के जो पंजाब के शेर हैं मनीष चोपड़ा जी, आज हमने उनको इनवाइट किया है अपनी टीम के लिए, अपनी टीम को कुछ गाइडेंस देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। तो उन्होंने मोदी केयर जर्नी शुरू की थी, काफी चढ़ाव उतार वाली उनकी जिंदगी रही है मोदी केयर में, और तब भी आज वो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, एसएमएसी मेंबर हैं,
तुरंत ही बहुत शॉर्ट टाइम में वो भी 1 करोड़ आजादी क्लब में आने जा रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ सालाना इनकम। और जबरदस्त स्पीकर है, जबरदस्त मोटिवेटर है, नॉलेज से भरपूर है वो। और उनकी वाइफ पूजा चोपड़ा मैडम बहुत ही डेडिकेशन के साथ मोदी केयर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो आज हमारी खुशनसीबी है कि आज वो हमारे बीच आ चुके हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्द से जल्द मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करें। जीबीडी स्मैक अचीवर मुनीश चोपड़ा जी। वेलकम मुनीश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? थैंक यू सर, थैंक यू मुतेश सर, थैंक यू फॉर मैम फॉर दिस प्रिविलेज। वेलकम सर, वेलकम। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब जो है वो गुजरात में आ गया है। हाँ, पंजाबी गुजराती भाई भाई। बाय बाय। यस सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आज आप हमारी टीम के लिए यहाँ पर आए, तो थैंक यू सो मच। तो हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे। हमारे जो भी कंसल्टेंट है वो भी बहुत ही बेताब है आपको सुनने के लिए। और आपने जैसे बताया था कि आज आप अकेले हो और पूजा मैम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आपकी जो साथीदार है वो आज आपके साथ नहीं है, तो हम उनको मिस करेंगे। और अभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। राइट, तो नेक्स्ट टाइम वो भी साथ में आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, कुछ बिल्कुल। बताना चाहूंगा, मैं आपकी स्माइल का बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर। जबरदस्त स्माइल है, जबरदस्त आपकी स्पीच है, पागल बना देते हैं। तो आज हमारी टीम को पागल बना दो सर, कि दिमाग के दरवाजे खोल मत देना, आज दिमाग के दरवाजे तोड़ देना ताकि वो कभी बंद ही ना हो। वेलकम सर। थैंक यू फॉर दिस रिस्पेक्ट। सो वेरी गुड। सो सबसे पहले तो मैं दोबारा एक बार आपका थैंक्स करना चाहूंगा और शुक्र करते हैं परमात्मा का कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है जहां पर कितनी दूर पंजाब है, कितनी दूर गुजरात है और इकट्ठे आमने सामने बैठे हुए हैं। सो ये मोदी केयर के थ्रू ही संभव हो पाया। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे पहले, लेकिन आज बहुत अच्छे भाई बहनों की तरह रहते हैं, भाई बहनों की तरह रिलेशन है। वी ऑल आर वन फैमिली। और मोर ओवर मैं सही बताऊं, जो आपके महागुरु हैं अल्पेश सर, मैं तो उनको भी अपना महागुरु मानता हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। और सच में जो गुजरात की टीम है, सो सारा हिंदुस्तान आपकी लीडरशिप के ऊपर मान करता है। मैं तो खुद भी आज कुछ सीखने आया हूँ एक्चुअली। लेकिन डेफिनेटली सर, जो आज आपने बताया है, दरवाजे खोलेंगे नहीं तोड़ देंगे। वेरी गुड सर, वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। तो हम कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पर्सनालिटी ऑफ डैम सर बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा आप हमें बताइए सर। बिल्कुल मैम। मितेश सर, अगर पॉसिबल है तो मुझे स्पॉटलाइट में लेकर आ सकते हो आप? सर, आप बोलोगे तब स्पॉटलाइट में ही आ जाओगे। ओके ओके ओके, देन इट्स ओके। तो दोस्तों, एक बार सारी गुजरात की टीम, जितने भी लीडर हैं यहाँ पर, सब मॉर्निंग और सबसे पहले तो भगवान का शुक्र करते हैं। और देन हमारे गुरु माता सुरेखा जी, एक बार मैं चाहूंगा जबरदस्त उनके लिए सब क्लैपिंग गुरु माता जी के लिए। और फिर अपने पेरेंट्स का और अपनी पूरी टीम का मैं थैंकफुल हूँ, जिनके कारण आज मोदी केयर के अंदर है। मैं दोस्तों बेसिकली पंजाब का एक गांव है, वहां से बिलोंग करता हूँ। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भिखीविंड। और बचपन में आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड, मेरे पापा को टेररिस्टों ने शूट कर दिया था 1986, जब पंजाब के हालात बहुत खराब थे। राइट, तो हमारा काफी अच्छा वेल सेटल्ड बिजनेस था, ट्रेडिशनल बिजनेस था हमारा। लेकिन बोलते हैं ना, जब कमाने वाला ना रहे तो फिर कुछ नहीं बचता। तो तब मुझे सिक्योरिटी की वैल्यू पता लगी थी। तो बस फिर हमें हालात ठीक नहीं थे पंजाब के, मैं अकेला था। हमारी फैमिली के ऊपर और भी काफी अटैक हुए थे, तो मेरे घर वालों ने मुझे चंडीगढ़ भेज दिया पढ़ने के लिए। तो वहां पर एक चैरिटेबल स्कूल था दोस्तों, जहां पर फ्री मेरी एजुकेशन हुई, फ्री कपड़े, बुक्स वगैरह सब कुछ फ्री मिलता था। तो बस वहीं पर ही हमारे पंजाबी मूवीज की शूटिंग हुआ करती थी। तो जब हीरो आते थे तो बड़ा वो लोग ऑटोग्राफ लेते थे। तो वहीं से सीड मेरे दिमाग में डलना शुरू हो गया था, दिल के अंदर, कि यार हमने भी ऐसा सेलिब्रिटी बनना जहाँ पर लोग ऑटोग्राफ लिया करेंगे। बस फिर वहां पर पढ़ाई की। फिर +1 2 मैंने
अमृतसर फिर वापस आ गए, हालात थोड़े ठीक हो गए, वहां भी फ्री मेरी एजुकेशन हुई। और उसके बाद इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के अंदर मेरा एडमिशन हुआ, वो भी मेरा फ्री में हुआ, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने मुझे अडॉप्ट किया, मेरी फीस पूरी किसी ने दी, तो फ्री के अंदर पढ़ गए। तो मेरा एक ड्रीम था यार कि जिंदगी में बहुत आगे जाना है, और जैसे मेरी किसी ने हेल्प की है मुझे अपलिफ्ट करने में, तो मैं भी कुछ ऐसा काम करूं बड़ा होकर जिससे और मेरी तरह के बच्चे या लोग और आगे बढ़ सके, जिनको मौका मिले। और बस ऐसे करते करते दोस्तों आगे बढ़े। एक जो मेरे मदर थे वो गवर्नमेंट जॉब करते थे पहले, पापा की डेथ से पहले, लेकिन क्लरिकल पोस्ट थी तो सैलरी भी इतनी नहीं होती थी, गुजारा ही चलता था। और एक मेरे सिस्टर थे, शी इज मैरिड नाउ, और हम 2 भाई बहन हैं। और बस उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई पूरी, आई स्टार्टेड माई जॉब, और साथ में फिर पूजा जी मेरी जिंदगी में आए, जो कि हमारे बिजनेस के बैकबोन है। और आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने वाइफ की बदौलत हूँ। सॉरी आज वो आ नहीं सके, शी वाज नॉट वेल एक्चुअली। तो बहुत ही बढ़िया मुझे फैमिली मिली, 2 बच्चे, एक अनहद चोपड़ा है बेटे का नाम, और वो तो अल्पेश जी का बेस्ट फ्रेंड है एक्चुअली, अल्पेश जी को बहुत पसंद करता वो, ठीक है। और एक मेरी बेटी है अनाहिता, शी इज +2। तो ये बस हमारी छोटी सी फैमिली है। ओके सर, तो मोदी केयर में आने से पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या रही, आपका एजुकेशन क्या रहा, आपने और क्या क्या किया, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर। सो एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैं अपने ग्रेजुएशन करके आईटी सेक्टर के अंदर रिसेशन आ गया था 2001 में, और फिर क्या था, बस जॉब ढूंढ रहा था, कहीं जॉब मिली नहीं। देन मुझे लेक्चरर की जॉब करनी पड़ी, वही थी हाथ में। और फिर मैंने अपनी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल लिया साथ में, और 35-40 हजार रुपया आना शुरू हो गया। बाद में जब शादी हुई तो शुरू से ना सोच बहुत बड़ी बड़ी थी, बोलते ना छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, तो सोच बहुत बड़ी थी। तो वहां पर भी मतलब मैं अभी पास आउट ही था, शादी भी जल्दी होगी, लेकिन ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे। तो मैंने कहा यार 35-40 हजार रुपये पे पहुंच गए तो आगे भी जाना है, तो यहाँ पर स्टॉप नहीं मारना है। तो मैंने कहा चलो अब्रॉड चलते हैं, वहां की कोशिश करते हैं। और इंग्लैंड जाने की ट्राई की, वीजा रिजेक्ट हो गया, फिर ट्राई की, वीजा रिजेक्ट हो गया। और उस बाहर के जाने के चक्कर में ना मेरी जॉब रही, ना मेरा इंस्टीट्यूट भी सेल आउट हो गया, और मैं बेरोजगार हो गया। और फिर बस घर पे बैठ गए, और उन्हीं दिनों के अंदर वाइफ ने कंसीव भी कर लिया था। और आपको पता ही है फिर जो रिलेटिव्स होते हैं बातें बहुत करते हैं, तो मुझे बातें करनी शुरू कर दी, अच्छा भला तेरी सब चल रहा था सिस्टम, बाहर के चक्कर में तूने अपना नुकसान कर लिया, ये है वो है, जैसे लोग बातें करते हैं। तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी कि मम्मी मुझे शादी के बाद फिर पॉकेट मनी देती थी कि चल ये ले आ बोले, तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं फील होता था एक्चुअली। तो मैंने कहा नहीं यार, दोबारा हमने बाउंस बैक करना है। फिर मैंने चंडीगढ़ की तरफ जॉब सर्च करनी शुरू की, मुझे 6,000 रुपये की जॉब मिली, मैं शिफ्ट हो गया चंडीगढ़, वहां मेहनत की, 2 महीने के अंदर 10,000 सैलरी होगी। मैंने कहा नहीं यार और आगे बढ़ना है। मैंने चेन्नई की कंपनी में इंटरव्यू दी, विद इन 90 डेज मेरी सैलरी 6,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये हो चुकी थी। तो मैंने कहा यार फिर चेन्नई चलते हैं। पहली बार चेन्नई गए तो 15 दिन तो हमें होटल में रखते थे, बहुत बढ़िया होटल था 5 स्टार, बाद में अपने खर्चे पे रहना पड़ता था। तो वहां का मुझे वेदर सूट नहीं किया, ह्यूमिडिटी बहुत थी, और बाकी हम लोग इधर पंजाब के थे, वहां डोसे खा खा के मेरा नहीं हो पाएगा अपने आप से। तो मैंने वहां से छोड़ दिया, और 19वें दिन मैं नोएडा वापस आ गया नॉर्थ इंडिया में। वहां पर मैंने जॉब की इंटरव्यू दी थी, वहां पर सिलेक्शन होगी मेरी, 35,000 रुपए की मेरी जॉब लगी वहां पर। तो मतलब मई में मैंने चंडीगढ़ में जॉब शुरू की थी, व्हेन माय सैलरी वाज 6,000। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर तकरीबन मेरी 35,000 रुपए सैलरी होगी थी। तो मुझे लगा यार ठीक है, जितनी पहले इनकम बनाते थे एटलीस्ट वहां पर अब आ चुके हैं। फिर बेटी हुई, और बस फिर दिन बदलने शुरू हो गए। और फिर मुझे 1.5 साल हो गया वहां जॉब करते करते, तो वो दिमाग में फिर कीड़ा था ना आगे बढ़ने का। मैंने कहा यार नहीं यार मजा नहीं आ रहा यार, ये तो साला सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, तो ये तो बात बनेगी नहीं, ऐसी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मैंने कहा चलो किसी और अच्छी कंपनी में ट्राई करते हैं। मैंने चंडीगढ़ की बहुत ही बढ़िया कंपनी थी, वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया। आई केम बैक टू पंजाब, चंडीगढ़ में जॉब की मैंने। और जैसे ही वहां पर आया फिर वाइफ की भी जॉब लगी, तो बिटिया को क्रच छोड़ने जाते थे, बड़ी दिक्कत होती थी, वाइफ ने जॉब छोड़ दी फिर। और मैं वहां जॉब कर रहा था, ठीक चल रहा था सब कुछ, लेकिन ना वो पता नहीं क्या चक्कर था, कंपनी के अंदर लॉस हो गया, उन्होंने ले ऑफ करना शुरू कर दिया।
तो मैंने कहा यार क्या चक्कर पड़ के कहीं मेरी भी ना जॉब चली जाए। मैं फिर पुरानी कंपनी में नोएडा चला गया, तो मैंने कहा चलो वहां जॉब करते हैं यार। फिर वापस चला गया, वहां भी तकरीबन सैलरी होगी थी मेरी 45-50 हजार के आसपास। तो हमारे ना वहां पर इंटरव्यू होती थी, हर महीने किसी ना किसी की इंटरव्यू लेते। तो एक बार मेरा मौका आ गया, तो जो लेटर पब्लिश करते थे ना, तो वहां पर एक क्वेश्चन मेरे से पूछा उन्होंने, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। तो वो अभी भी मेरे पास संभाल के रखा है। मैंने कहा, वहां लिखा मैंने कहा आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए सेलिब्रिटी बट अनफॉर्चुनेटली बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बस जैसे ही वो बातचीत हुई, इंटरव्यू हुई, तो एक हफ्ते बाद मुझे एक कॉल आता है कि क्या आप जिंदगी में कुछ बहुत बढ़िया करना चाहते हो। मैं तो पहले बहुत ओपन माइंडेड था, मैं हाँ बताओ यार, मैं तो जिंदगी में बहुत बढ़िया करना चाहता हूँ। बोलते जी यहाँ पर एक सेमिनार हो रहा है, चले जाओ। तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली इस इंडस्ट्री के बारे में, ना ही मैंने पॉजिटिव सुना था ना ही नेगेटिव सुना था, न्यूट्रल सा था मैं। तो जब मैं गया तो वहां पर एक इंजीनियर ही प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और वो अंग्रेजों की कंपनी थी जिसका नाम ए से शुरू होता है वाई से खत्म होता है। तो वहां पर मैंने देखा, बोलते बढ़िया घर मिल जाएंगे, बढ़िया गाड़ी आ जाएगी, विदेशों की सैरें होगी, बैंक बैलेंस होगा। ओ मैंने कहा यार यही तो सारा चीज थी जिसको मैं ढूंढ रहा था इतने सालों से। मैंने कहा हाँ जी मैंने करना। मैंने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया, और दोस्तों मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कूद पड़ा। तो फिर मेरे वो अपलाइन आए, घर पे आए, तो वहां पर जब बिजनेस वगैरह शुरू किया सब कुछ, तो बस ऐसे मैंने शुरू कर लिया काम। वहां पर भी मैंने 9% गया, 10 फिर आगे 12% गए, और करते करते मैंने कहा यार अब चंडीगढ़ चलते हैं, वहां तो पंजाब पास में पड़ता है, वहां पर बिल्ड करेंगे बिजनेस। मैं फिर दोबारा चंडीगढ़ वापस आ गया, जॉब चेंज की वहां पर। मैंने वहां मूड ही बनाया था अभी यार अब दबा के करना है काम। कंपनी ने मुझे कनाडा भेज दिया, टोरंटो चला गया मैं, कोई असाइनमेंट थी तो वहां पर गया, और वहां पर उस कंपनी के जो टॉप रनर होते थे इंडिया के, उनसे मिलने का मौका मिला, और मैं वहां पर मीटिंग देख के आया। तो जब मैंने मीटिंग देखी, वहां बड़े बड़े अच्छे लोगों से मिले, कोई वाइस प्रेसिडेंट थे, कोई नोबेल प्राइज नॉमिनी डॉक्टर थे, कोई सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे। मैंने कहा यार ये तो बहुत तगड़ा काम है, ये तो वही काम है जो हमारे उधर गाँव में भी चलता है, अमृतसर भी चलता है, यहाँ भी चल रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो मोटी गेम है। फिर एक्चुअली मैंने थोड़ा स्टडी करना शुरू किया। मैंने देखा यार ये तो दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कि हम तो इसको ऐसे ही लाइटली ले रहे थे। फिर दोस्तों मैंने माइंड मेकअप किया, एक्चुअली गए थे कनाडा, तो मेरा दोस्त बोलता था यहीं पर ही सेट हो जा तू। तो मैंने कहा नहीं यार अब तो वापस चलना है। और दोस्तों वो दिन था, मैंने डिसाइड कर लिया था इस इंडस्ट्री के अंदर ही अपना करियर बनाना। मैंने आई केम बैक टू इंडिया, काम करना शुरू किया। मैंने फिर एक जॉब चेंज कर ली आते ही। मैं एक कंपनी है हिंदुस्तान की लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी इन्फोसिस, वहां पर मैं सीनियर लेवल पे था, टीम लीड था। और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का क्वालिटी एश्योरेंस था, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, उसको मैं लीड करता था, राइट। लेकिन वहां पर फिर मैंने एक अपने आप से वादा किया कि मैं ना तो बेस्ट परफॉर्मर बनूंगा ना लो परफॉर्मर बनूंगा। अगर बेस्ट बनूंगा तो मुझे और काम देंगे और मुझे कहीं भेज देंगे, अगर लो परफॉर्म करूंगा तो फिर मेरी गड़बड़ करेंगे। तो मैंने कहा यार मिडिल में रहना है, एवरेज ही रहना है। तो दोस्तों बस फिर मुझे फिर भेजने लगे बाहर, मैंने मना कर दिया। मेरी बॉस बोलती तेरी प्रमोशन नहीं होगी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने वहां डिसाइड कर लिया था कि मेरी जिंदगी की लास्ट जॉब जो हो वो इन्फोसिस में होगी दोस्तों। बस फिर मैंने पूरी शिद्दत के साथ उस कंपनी में काम करना शुरू किया। मैं सिल्वर बना, गोल्ड बना, प्लेटिनम बना, फाउंडर प्लेटिनम बन गया। और फिर मैं स्विट्जरलैंड भी गया, हॉलैंड गए फॉरेन ट्रिप पे। तो बस फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार अब इसको फुल टाइम करना है। तो आई लेफ्ट माई जॉब 11 ईयर्स बैक। मैंने 15 जुलाई 2009 को आईटी सेक्टर में जो जॉब कर रहा था वो छोड़ दी। तो वापस अमृतसर सेटल हो गया, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव्स थे, घर थे अपना। तो जैसे यहाँ पर आया दोस्तों, क्योंकि पहले जॉब थी तो 70-80 हजार रुपये सैलरी फिक्स थी, पैसे वहां भी आ रहे थे, 50-60-70 हजार रुपये आता था। लेकिन वहां रनिंग कॉस्ट भी होती थी फिर, तो पैसों को लेकर थोड़ा सा क्राइसिस आने शुरू हो गए। और करते करते वहां पर थोड़ा ऐसा नहीं मेहनत नहीं की, 9 साल मैंने काम किया वहां पर, 9 ईयर्स, 9 साल दबा के मेहनत की, सिस्टम के साथ मेहनत की। लेकिन वहां पर ये थोड़ा सा चैलेंज भी आ रहा था कि प्रोडक्ट को कॉस्ट बहुत हाई होती थी वहां पर, और हमारा बिजनेस भी जीरो रहता था हर महीने। तो चलो हमें तो फिर भी मेहनत कर रहे थे तो 50-60 हजार आ जाता था, लेकिन नीचे लोगों को नहीं पैसा आता था। इधर से लोगों को लेकर आते थे, उधर से निकल जाते थे, तो लीकेज बहुत ज्यादा थी। तो करते करते मैंने कहा यार 50-60 हजार तो मोटिवेट करता नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मैं तो इस इंडस्ट्री में 50 हजार के लिए तो आया ही नहीं था। इससे ज्यादा तो मैं ऑलरेडी बना रहा था अपनी जॉब के अंदर, और जॉब भी बहुत अच्छी थी मेरी।
तो फिर दोस्तों बिजनेस नीचे गिरना शुरू हो गया। आई वेंट टू डिप्रेशन और क्रेडिट कार्डों के बिल चढ़ गए ऊपर। ऐसी हालात आ गए दोस्तों, घर का किराया देना मुश्किल हो गया, बिटिया की फीस नहीं दी गई और सीरियसली मुझे रेंट से अपने इन लॉज के घर पे शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि किराया नहीं होता था देने के लिए। मम्मी पूछते थे बेटा तू कहाँ है, तो मैं झूठ बोल देता था जी मैं चंडीगढ़ में दोबारा जॉब सर्च कर रहा हूँ। लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, इतनी बुरी हालत होगी, मैं इतनी टेंशन में आ गया। एक बार तो ऐसे लगा यार जिंदगी खत्म ही कर ली। लेकिन फिर मेरे कोई दोस्त थे, उन्होंने एक बात सुनाई मुझे बहुत अच्छी। बोलते मनीष, एक होता है मेढक, एक होता है कछुआ। अगर स्टिक मारोगे ना कछुए के ऊपर तो वो गर्दन ऐसे अंदर कर लेगा और स्टिक खाता रहेगा। लेकिन एक होता है मेढक, अगर उसको स्टिक मारने की कोशिश करेगा वो जंप कर जाता है। तो सिंपल सी बात है, तूने दोबारा जंप करना है। तो दोस्तों फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की और कुछ बुक्स थी दोस्तों जिन बुक्स ने मेरी जिंदगी बदल दी। सबसे पहली बुक थी वो द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द ग्रेटिट्यूड, शुक्राने में रहना होता है, हमने थैंकफुल रहना होता है। ये किताबों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, विजुअलाइज करना शुरू किया। फिर क्या था, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में घुस गया। मैंने सीसीटीवी कैमरे की मार्केटिंग की क्योंकि बेसिक्स तो सब जगह सेम ही है। पूरे अमृतसर की लिस्ट निकाली मैंने, मेरे वाइफ कॉलें करते थे कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए। मैंने हॉस्पिटलों में ये वो सब जगह कैमरे लगाए और मेरे पास स्विफ्ट गाड़ी होती थी, वो खराब हो गई थी, तो मैं पेप्ट स्कूटी पे जाता था, पिंक कलर की, मुझे अभी भी याद है। तो स्कूटी में पीछे लगा देता था। वाइफ बोलते थे भाई डायरेक्टर सर खुद आएंगे आपसे मिलने, कि आप बहुत अच्छे हमारे क्लाइंट हो। तो स्कूटी पीछे लगा के, कॉन्फिडेंस तो होता ही था, टाई टुई लगाकर जैसे पिछली कंपनी में जाते थे, सूट वगैरह मैंने रखा था स्कूटी में, निकाल के पूरा डील क्लोज करके मैं आ जाता था। तो 3-4 महीने लगे, आई अगेन बाउंस बैक। 50-60 हजार रुपया ट्रेडिशनल बिजनेस से आना शुरू हो गया। रोटी पानी फिर चलना शुरू हो गया, किराए के घर पे रहना शुरू हो गए। और फिर मैंने सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग करनी शुरू कर दी, लोगों की वेबसाइटें बनानी शुरू की, तो 70-80 हजार रुपया आना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा यार अब गेम सेट हो गया, अब दोबारा कंपनी में काम करते हैं। तो मैं उस कंपनी से नेगेटिव नहीं था, मैंने कहा यार मेरी गलती, में काम नहीं कर पाया, दोबारा शो द प्लान, शो द डेमो, शो द प्लान, शो द डेमो। लेकिन 3-4 महीने किया, फिर वही चैलेंज आ रहे थे, इधर से लेके आते थे उधर से निकल जाते थे। मतलब मैंने कहा यार ये बिजनेस जो हर महीने जीरो हो जाता है ना, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, और प्रोडक्टों की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी। फिर मेरी आदत थी, हमारे जो पहले भी अपलाइन थे पिछली कंपनी में, बहुत कुछ सीखा, थैंकफुल हमारे पुराने लीडरों का, भगवान उनकी लंबी उम्र करे। और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी, सपने लिखने होते हैं। मैं ड्रीम बुक लिखता था हर 31 दिसंबर को, पिछले जो भी गोल होते थे सब रिव्यू करते और नए साल के गोल लिखते थे। तो हमारे इधर गुरुद्वारा साहब है, इधर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, वहां जाता था मैं माथा टेकने। और 31 दिसंबर 2013 को दोस्तों मैं वहां पर माथा टेकने गया, तो पता ही नहीं क्या दिल में आया, मैं उस कंपनी को वहीं पर ही नमस्ते बोल के आ गया कि आज के बाद कभी मैंने नेटवर्किंग नहीं करनी, ना मैंने अपलाइनों से मिलना है, ना ही मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने हैं, ना ही मैंने कोई मीटिंग देखनी है। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं दोबारा कंटेक्ट रखा मैंने, तो वो होता है प्लास्टिक का कीड़ा, वो गलता नहीं, फिर कुछ ना कुछ उछलेगा ऊपर। तो बस मैं वहीं पर ही जी हमेशा के लिए मेंटली मैंने क्विट कर दिया एक्चुअली। लेकिन मैंने जब वाइफ को आगे बताया, मैंने कहा यार मैंने वो अंग्रेजों वाली कंपनी छोड़ दी। वाइफ खुश। लो जी, अगले 1 तारीख 2014 को हमारे घर पे पार्टी हुई। मेरे इन लॉज भी बोलते जी मनीष ने वो अंग्रेजों वाली कंपनी छोड़ दी, कुछ यकीन नहीं होता था। मतलब इतना गिर भी गए नीचे, मतलब जिंदगी खत्म करने की नौबत आ गई। लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव था, मैं बात ही कोई नहीं यार। लेकिन जब उन्होंने सुना कि मैंने पहली बार 9 सालों में बोला था कि मैंने वो कंपनी छोड़ दी है, अब मैं नेटवर्किंग नहीं कर रहा, पहली बार। तो दोस्तों बस, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। 31 दिसंबर को मैंने छोड़ी, 9 तारीख को मुझे फोन आता है, पिछली कंपनी का कोई लीडर था, स्विट्जरलैंड इकट्ठे गए थे ट्रिप पे, बोलते जी आपके साथ चाय पीनी है। मैं डर गया, मैंने कहा यार मेरी क्रॉस लाइन बोल रही चाय पीनी है, तो चाय पीने का मतलब तो समझो नेटवर्किंग के अंदर। तो मुझे पता था, मैंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो आया, मैंने कहा आ जा यार कोई बात है, दोस्त भी था, मना नहीं कर सकता था। तो आया, और आते ही जब उसने मोदी का पिटारा खोला, तो मैंने कहा यार तूने भी छोड़ दी वो कंपनी? बोलता हाँ मैंने भी छोड़ दी। चलो पहले तो हमने एक दूसरे के साथ दुख शेयर किया, और बाद में जब उसने डेमो दिखाए मुझे, दोस्तों मेरे पैरों को नीचे से जमीन खिसकी थी। मैंने कहा यार ये क्वालिटी तो सेम है और प्राइस का इतना बड़ा डिफरेंस है। और बाद में उन्होंने एक ट्रेनर से बात करवाई मेरी,
वो ट्रेनर वो थे जिनसे मैं पहली कंपनी में ट्रेनिंग लिया करता था हेल्थ प्रोडक्टों की, वो थे मिस्टर शरद चौधरी। तो मैंने कहा यार शरद भी इसी कंपनी में है? बोलता हाँ। तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट हुई। जैसे मैं एक्साइटेड होता जा रहा था, वाइफ मेरे साथ बैठी थी, वाइफ पैर मार रही थी नीचे मेरे। ज्यादा मोटिवेट नहीं होना, पहले ही घर का कुछ नहीं छोड़ा था आपने। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा नॉर्मल होके बैठ गया। फिर वो सर बोलते क्या करना है, तो घर पे आए थे। मैंने कहा चलो यार प्रोडक्ट दे दो, 3-4 हजार रुपए के प्रोडक्ट लिए हमने। तो वाइफ बोलते भी प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, क्योंकि पहले बड़ा लॉस हो चुका था। तो फिर वो चले गए, प्रोडक्ट यूज किए, अच्छे लगे, रिजल्ट अच्छे आए। तो मैंने अपने वाइफ को फिर बोला, मैंने कहा यार मैं हूँ न्यूट्रल, आप बोलोगे तो करेंगे, आप नहीं बोलोगे तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक बार आपने बोल दिया तो फिर मैंने पीछे नहीं हटना, ये सोच समझ कर बोलना। हाँ। तो दोस्तों 2-3 महीने प्रोडक्ट यूज करते रहे। फिर धीरे धीरे वाइफ ने बोला चलो ऐसे करते हैं, शाम को 1 घंटा लगा लिया करो ऑफिस के बाद। तो सुबह सॉफ्टवेयर का काम करते थे, अपनी कंसल्टेंसी का काम, और शाम को फिर मैंने रोज 1 से 2 घंटे लगाने शुरू किए और रेगुलर किए दोस्तों मैंने। फिर मुझे एक फॉरेन ट्रिप मिला बैंकॉक का, वहां गए, वहां 15-15 साल पुराने जो लोग थे उनसे मिले। वो हमारे सेठ साहब हैं, अनिल सेठ जी, वो तो 30 साल पुराने थे मोदीगर के अंदर। तो मैंने कहा यार ये तो वाकई मगर दम तो है, ऐसे नहीं तो पहले तो ऐसे कर रहे थे मजाक मजाक में। फिर वहां पर मैंने डिसीजन लिया नहीं यार इसको करेंगे। फिर 50,000 रुपए की इनकम आनी शुरू होगी 4-5 महीने के अंदर इसमें। और फिर भी मगर लाइटली ले रहे थे एक्चुअली इसको। 2 मई 2015 को समीर मोदी जी से मिलने का मौका मिला। तो समीर मोदी जी से जब मिले तो बस फिर क्या था दोस्तों, हमने डिसीजन लिया। मुझे लगा यार नहीं, दिस इज द बेस्ट चॉइस जो हमारी जिंदगी के अंदर आई है और हमें इसको सीरियसली करना चाहिए। तो ऐसे सर मेरी मोदीगर की जर्नी शुरू हुई थी। ओके सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वेरी गुड सर, बहुत चढ़ा उतार वाली आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो बहुत ही चढ़ा उतार वाली रही। यानी कि आपने बिजनेस भी किया, जॉब भी अलग अलग कितनी सारी जॉब की, बीच में डिप्रेशन भी आ गए, अपने आप को आपसे अपने संभाला और हिम्मत नहीं हारी, करते रहे। आपने नेटवर्क मार्केटिंग का पावर भी जाना। लेकिन अगर इनकम नहीं आती है तो कितना भी पावर हम जान लेते हैं, राइट, कितने भी लोगों को हम देख लेते हैं, लेकिन जब इनकर वो कहते हैं ना कि मनी इज द बेस्ट मोटिवेशन, जब तक मनी आता है हमको सब अच्छा लगता है, जैसे मनी आना बंद हो जाता है कितना भी अच्छा सोना भी हो ना वो हमको पीतल ही लगने लगता है। लेकिन फिर भी आपने अपने आप को संभाला, बड़ा विजन रखा और ऐसे अपने मोदी के को एक्सेप्ट किया। हमारा भी कुछ ऐसा ही था कि मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत कंटाल चुकी थी और मैंने मितेश को बोल दिया था अभी एक भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की आएगी ही नहीं, और मैंने तो साइन करवा लिया था। तो और जैसे आप पूजा जी ने जैसे आपको हाँ बोला कि हाँ चलो करते हैं, वैसे मैंने भी मितेश को बोला हाँ चलो करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि वाइफ की जीत होती है। तो बहुत बढ़िया रहा सर। सर मैं और एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे हमारी लाइफ में शुरुआत में मोदी केयर में काफी चढ़ाव उतार आए थे। मुझे आज भी याद है फरवरी 2015 में हमारा 72,000 का पे आउट था। हमने भी अगस्त एंड में 2014 में ज्वाइन किया था। फरवरी 2015 में हमारा 72,000 का पे आउट था और आपको ताज्जुब होगा कि मई 2015 का हमारा पे आउट 72,000 से गिर के 13,000 पे आ गया था, 13,000 पे। तो हमारी लाइफ में तो ये बहुत बड़ा फॉल आया था क्योंकि कुछ लोग छोड़ के चले गए थे। उसी वक्त समीर मोदी आजादी प्लान लॉन्च हुआ था। तो मुझे आज तक याद है 2016 भी आपके लिए शायद बहुत टफ रहा था। तो काफी चढ़ाव उतार आपकी भी लाइफ में आए हैं और आपको सुन के हम मोटिवेट हुए थे जयपुर के सेमिनार में। और उसके बाद क्या हुआ, कैसे डाउनफॉल आया, आपने कैसे अपने आप को संभाला और किस तरीके से फिर से ग्रोथ किया, तो क्या क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आई, इसके अलावा भी ये चैलेंज तो है ही है, उसके अलावा भी क्या क्या चैलेंजेस आई और कैसे आपने ओवरकम किया, ये हम सभी लोग जानना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल सर। सो एक्चुअली जब समीर मोदी जी से मिले तो एक्चुअली तब मैंने और मेरे वाइफ ने डिसाइड किया था यार इसको बिजनेस को सीरियसली लेते हैं। उससे पहले कोई ऐसा चैलेंज नहीं आ रहा था। पता क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि ऐसे कर रहे थे ठीक है यार जितना चल रहा है, लेकिन होता क्या है, द मोमेंट यू डिसाइड, द मोमेंट यू टेक डिसीजन टू बिल्ड अ बिग बिजनेस, तब चैलेंज आना शुरू होते हैं।
तो मुझे ना बचपन में पंडित ने बोला था कि भैया चीज तुझे मिलेगी सारी, लेकिन स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा तुझे। तो मुझे था बचपन में भी, जब पापा की डेथ हो गई थी, बड़े उतार चढ़ाव आए, बड़ी मुश्किल में चैरिटेबल स्कूलों में पढ़ा, तो एक ढीठ नहीं होता, ढीठ मिट्टी, तो वो बन गए थे यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो और बाद में जॉब में इतने चैलेंज आए, फिर भी चलते रहे, फिर वो अंग्रेजों वाली कंपनी में चैलेंज आए, इतने चैलेंज आए, ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करने पड़े। लेकिन मेरी लाइफ का एक ही फंडा था, whenever you get setback, do not sit back, step back and bounce back। तो बस वही मैंने किया। जब मोदीगर करना शुरू किया फुल पैशन के साथ, तो पुरानी कंपनी के भी लीडर आने शुरू हुए। कुछ हम लोगों को लेकर आते थे, उनको बिल्ड करते थे। हमें फोन पे लोग बोलते थे तुम हमारी टीमें मत तोड़ो, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमने किसी से लड़ाई नहीं की, ना हम चुप रहे, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पे फोकस किया, वो था बैटिंग। बैटिंग करते रहे, रुके कभी नहीं। पर करते करते मैं 11 जब समीर जी से मिले, जब समीर मोदी आजादी प्लान आया, मैं पंजाब का, J&K, हिमाचल, उत्तराखंड का फर्स्ट एंड फास्टेस्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड बन गया मैं। और मुझे याद है 30 मार्च 2016 को मैं GBD बना था, और मेरा पे आउट था 4,07,000 समथिंग था मेरा पे आउट। ठीक है, तो लो जी, अभी तो सेलिब्रेशन भी नहीं हुई थी हमारी अच्छी तरीके से, और नहीं थी। जयपुर में गए और वहां पर बस फिर क्या था, फिर नजर लगी किसी की, उतार चढ़ाव आए, और वहां पर सेलिब्रेशन तो बहुत अच्छी हुई। लेकिन बाद में हुआ क्या, मेरी अपलाइन छोड़ के किसी और कंपनी में चली गई, तो हमें भी मिसगाइड किया गया। लेकिन बाद में हमें असलियत पता चली, हमें लगा भी नहीं यार, मोदीगर इज द बेस्ट चॉइस, बेस्ट कंपनी। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हम मोदीगर के अंदर ही रहेंगे। बहुत सारे लीडर थे हमारे साथ, रवीश रस्तोगी जी थे, राजेश जी थे, अनूप जी थे, मैं था, हमारे नेगी साहब थे, बहुत सारे। हमने डिसाइड किया नहीं यार, कुछ भी हो जाए, वी विल स्टे इन मोदीगर। लेकिन हुआ क्या, वहां पर जो पुराने हमारे सीनियर थे, जो हमें लेकर आए थे मोदीगर के अंदर, उन्होंने हमारी टीमें तोड़नी शुरू कर दी। एक टीम तोड़ी, 2 टीम तोड़ी। लो जी, 90 दिन के अंदर 4 लाख से मेरा पे आउट आ गया 1,45,000 पे, और GBD टाइटल से मेरा टाइटल आ गया प्लेटिनम डायरेक्टर। इतना तहस नहस हो गया, मुझे समझ ना आए अब क्या करें यार। लेकिन हम लोगों को फिर मेहनत करनी शुरू की, लोगों को भर के लेके आते थे। उधर से वो हमारे बारे में नेगेटिव बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, हमारी टीमें तोड़ते थे, तो समझ नहीं आ रही थी क्या करें। दोबारा फिर टेंशन होनी शुरू होगी, दोबारा फिर डिप्रेशन होना शुरू हो गया। अब सीधी सी बात है ना, जब 4 लाख से प्लस पे आउट हो, 1.5 लाख से आ जाए ना, तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलती कई बार। और जब आप स्टेज पे बोलते ना, तो आपका चेहरा बता देता कि इसको पैसे कम आ रहे हैं इसको। तो लेकिन फिर 2 शख्स आए मेरी जिंदगी के अंदर दोस्तों, जिन्होंने हमारे कंधों के ऊपर हाथ रखे, और वो एक हमारे गुरु माता जी थे, सुरेखा जी, पहली बार उनसे मिलने का मौका मिला, राइट। और दूसरे थे हमारे गॉड फादर समीर जी। इन दोनों ने बोला भी पूरी आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ हैं। और सुरेखा जी ने जितनी भी इंडिया की लीडरशिप थी, सबको बोला भी मनीष को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, सबने हेल्प करनी है दोस्तों। बस फिर हमने डिसाइड किया, मेहनत करनी शुरू की, हमने बहुत मेहनत की मैंने। और हमने, क्योंकि देखो काम तो 0 से हमने शुरू किया था, ठीक है ना। कभी भी हमारे सीनियर ने कभी हमें प्लान नहीं दिखाया, उन्होंने ना ही हमने कभी बोला, क्योंकि ये ओनरशिप का बिजनेस है। तो जो अंग्रेजों वाली कंपनी में काम करते थे, वो भी 0 से बिल्ड किया था, और इन्हीं हाथों से किया था। और अंग्रेजों वाली कंपनी के जो कुछ बढ़िया लीडर थे, वो मोदीगर में आए थे, और वो उस कंपनी में नहीं गए थे कंपटीशन वाले में, हमारे साथ टिक गए थे। तो हमने स्ट्रेटजी बनाई कि यार देखो, अगर डिफेंसिव मोड में खेलोगे तो कुछ नहीं बचेगा, अटैकिंग जोन में खेलोगे तो सब कुछ आ जाएगा। बस फिर क्या था दोस्तों, हमने, और वो हमारे 2 बंदे तोड़ते थे, हम 4 तोड़ के लाते थे, वो 4 तोड़ते थे, हम 8 तोड़ के लाते थे। और एक दिन तो सितंबर में मेरे सीनियर का बर्थडे होता है, उस दिन फोन आया, बोलते मनीष आप लोगों ने तो घर वापसी का मिशन चला दिया। मैंने कहा सर, जो कुछ आपने सिखाया सब कुछ अप्लाई कर देना हमने। और दोस्तों तकरीबन 1 साल लगा, मैं दोबारा GBD रीक्वालिफाई किया, और अपना हाईएस्ट जो पे आउट था वो मैंने क्रॉस किया दोबारा, राइट। और चैलेंज आते रहे बस, लेकिन रुके नहीं कभी।
दोबारा बाउंस बैक किए, लोगों के चेक अच्छे आने शुरू हो गए। तो बस ये चैलेंज आए थे सर और मैम, जो बहुत बड़े बड़े चैलेंज थे। छोटा चैलेंज नहीं कभी हमें आया, चैलेंज बड़े बड़े आए हमें। वो होता ना एक्चुअली, भगवान बड़े बड़े चैलेंज उसी को देता है जिसको पता भी यार इन्होंने इसको मैनेज कर लेना है। तो हमने हमेशा ओवरकम किया चैलेंज को। बोलते ना जो बाइक होती है उसमें शॉकर लगे होते, शॉकर, ठीक है ना। तो हमने भी नीचे शॉकर लगाए थे, चैलेंज आता था दब जाते थे, दोबारा बाउंस बैक करते थे, फिर दब जाते थे, फिर बाउंस बैक करते थे। तो चैलेंज को भी शर्म आ जाती थी, यार ये तो साले ढीठ मिट्टी के हैं, इनको छोड़ो, इनको आगे बढ़ने दो। तो ऐसे सर जिंदगी का सफर शुरू हुआ मोदी के अंदर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका जो चैलेंजेस है जो ज्यादातर लोगों को आते हैं कि टीम छोड़ के चली जाती है, दूसरी कंपनी वाले परेशान करते हैं, और आजकल तो ये ज्यादा हो रहा है। और यही सिचुएशन में अपने आप को संभालना और बाउंस बैक करना, सामने वाली टीम को तोड़ना, अटैकिंग मोड पे आना, ये जबरदस्त रहा सर। बहुत कुछ आपसे आज तो सीखने को मिला कि बाउंस बैक कैसे किया जाता है। अगर वो सीखना है तो मुनीष जी से ही सीखिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो काफी सारे हमारे कंसल्टेंट है जो डर जाते हैं जब दूसरी कंपनी आती है, डाउनफॉल आता है, चेक डाउन हो जाता है, तो वो डरते हैं। आपने तो कितनी बार बाउंस बैक किया, नेटवर्क मार्केटिंग में भी किया और अपनी पर्सनल लाइफ में भी किया, प्रोफेशनल लाइफ में भी किया, काफी कुछ अपने किया सर। बहुत बढ़िया। वो वही है, सक्सेसफुल वही होते हैं जो हिम्मत वाले होते हैं, जो हिम्मत रखते हैं, पैशन के साथ काम करते हैं, पेशेंस भी रखते हैं, और वो सब कुछ, सब गुण आपके अंदर है, और इसीलिए आप इतने सक्सेसफुल है मोदी केयर में। राइट सर? बहुत बढ़िया सर। आपने तो चैलेंजेस इतने सारे पाए, और मुझे पता है कि जितने चैलेंजेस ज्यादा आते हैं ना, उतनी ही सक्सेस हमारी ज्यादा चमकती है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपने मोदी केयर से क्या क्या पाया सर, क्या क्या अचीवमेंट लिया आपने? ओके, सो दोस्तों, जब मैंने मोदी केयर शुरू किया, सबसे पहले तो एक ना गोल्ड का कॉन्टेस्ट निकला था जो कि टर्निंग पॉइंट बना। तो वो कॉन्टेस्ट मैंने जीता था, और जब वो गोल्ड मिला, मेरे वाइफ पहले न्यूट्रल थी, उसी गोल्ड की मैंने वाइफ को रिंग जब बनाकर दी ना, तो जब रिंग हाथ में डाली थी, वहां से दोस्तों घर से पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई थी। तो सबसे पहले तो वो एक मेरी अचीवमेंट थी, मैंने गोल्ड जीता था मोदी केयर से। फिर मैंने स्कॉडा गाड़ी ली यहाँ से, फिर एक केटन गाड़ी ली, और फिर जब मैंने बाउंस बैक किया था, उन्हीं दिनों के अंदर मैं किराए के घर पे रहता था, हमने अपना घर लिया एक बहुत प्यारा। और फिर हमने, एक मेरी ड्रीम कार थी, वो मैंने ली फॉर्च्यूनर 35 लाख रुपए की मोदी केयर से, मेरी ड्रीम कार थी। और उसके बाद 2 हमने फ्लैट लिए चंडीगढ़ के अंदर, एक 3 BHK लिया और एक और फ्लैट लिया। और फिर लास्ट मेरा एक ड्रीम था कि यार एक विला होना चाहिए अपना बहुत प्यारा सा। तो फ्लैट तो लिया था, लेकिन इंडिपेंडेंट विले का ड्रीम था। तो अमृतसर के अंदर एक टाउनशिप है होली सिटी, जहां बहुत सारे सेलिब्रिटीज के घर है, लाइक नवजोत सिंह सिद्धू जी का घर है, कपिल शर्मा जी का घर है वहां पर। तो मैंने डिसाइड किया था यार भी वहां पर अपना घर लेना है। और दोस्तों, पिछली नवंबर में हमने वहां पर बहुत ही प्यारा एक ड्रीम विला लिया वहां पर, राइट, जिसका नाम भी हमने मोदी केयर विला रखा हुआ, बाहर मोदी केयर लिखा हुआ बाहर हमारे घर के। और फिर बहुत सारे फॉरेन ट्रिप लिए, टीम में तकरीबन 60 के करीब कारें आ चुकी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे टीम में जो 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए बना रहे हैं। पीडी, क्राउन, आरबीडी, जीबीडी सब लोग हैं टीम के अंदर, ये टाइटल वाले। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं खुद भी मीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल मेंबर बना, और अभी बहुत जल्दी 1 CR में आ रहे हैं। और हाईएस्ट पे आउट मेरा इस बिजनेस लास्ट मंथ का था 7,58,000 था। और ये फरवरी में शिवरात्रि वाले दिन मेरी ड्रीम कार और थी, वो थी जैगुआर टॉप मॉडल XC, दोस्तों इसी बिजनेस से लेकर आए, राइट। ये तो अचीवमेंट थी, लेकिन इससे भी बड़ी अचीवमेंट ये है कि टीम में ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो 4-4 हजार रुपया कमाते थे, और जब आए थे तो आंखों में आंसू थे, बहुत ही बड़ी होप लेकर आए थे हमारी आंखों के अंदर। आज वो भी कोई 60,000 बना रहा, कोई 80,000, कोई लाख बना रहा, कोई 2-2, 3-3 लाख बना रहे हैं, उनके कारें आ गई हैं। तो वो हमारी अचीवमेंट से ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। ऐसे लोग जो हमारे साथ ही किराए पे रहते थे, उन्होंने अपने घर ले लिए, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग खुश बहुत हैं, तो उससे बढ़िया और कोई अचीवमेंट है नहीं हमारी। तो बहुत कुछ दिया मोदी केयर ने, मैं तो बहुत ही ग्रेटफुल हूँ अपलाइंस का, समीर जी का, और पूरी लीडरशिप का। बहुत बढ़िया सर। और क्या विजन है आपका मोदी केयर के लिए? मोदी मैम केयर अभी, क्या विजन है सर? हाँ, क्या और चाहते एक्चुअली हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये इतनी दोस्तों, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। मैं सही बताऊं आपको, अगर आप लगे रहोगे ना, तो ये बिजनेस उस कंट्री में जाएगा
जिसका आपने अभी तक नाम भी नहीं सुना। देन वो लोग उस कंट्री के अंदर आपके नेटवर्क में आएंगे जिन्होंने अभी जन्म भी नहीं लिया इस धरती पे, और जब वो लोग 18 साल के होंगे, मोदी के अंदर आएंगे, प्रोडक्ट्स यूज किया करेंगे, आपके बच्चों को पैसे आया करेंगे दोस्तों, राइट। ये होने वाला दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी तो ये शुरुआत ही की है दोस्तों। अभी इसी दिसंबर तक हमारी टीम के अंदर 100 लोग लखपति क्लब में आ रहे हैं। अभी 64 के करीब है लोग, तो अभी लखपति होने वाले हैं, और 100 के करीब गाड़ियां भी कंप्लीट होने वाली हैं दिसंबर के अंदर, और बहुत सारे जीपीडी भी आ रहे हैं, लग्जरी कारें आ रही हैं, और हमारा खुद का भी पर्सनल ड्रीम है एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाना है, और वहां पर एक हेलीपैड बनाना है। हेलीपैड से उतरा करेंगे, राइट, और वहां पर अपनी जो है ना बाउंसर, जैसे समीर सर की वीडियो नहीं देखी थी कल, वैसे ही वीडियो मैं विजुअलाइज करता हूँ। आगे भी बाइक चल रहे होंगे, पीछे भी बाइक, और बीच में मेरे बेटे की एक बहुत ही प्यारी ड्रीम कार है लिम्बोर्गिनी येलो कलर की, राइट। तो उसमें अपने फैमिली के साथ हेलीकॉप्टर से उतरा करेंगे, लिम्बोर्गिनी के अंदर बैठा करेंगे, आगे भी बाउंसर हुआ करेंगे, पीछे भी बाउंसर, और पूरे शहर की गेड़ी मारा करेंगे, पूरे शहर की गेड़ी। लोगों को पता लगे करेगा यार कि करनी है तो मोदी गिरी करनी है, और कुछ नहीं करना। तो ये हमारा अल्टीमेट ड्रीम है मोदी गिर के अंदर। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। लोगों की आज आंखें खुल जाएंगी कि मोदी केयर के लीडरों की सोच क्या होती है, राइट। लोग सोच ही बड़ी नहीं करते हैं, बड़े सपने नहीं देखते हैं, और फिर बोलते हैं कि बड़े अचीवमेंट क्यों नहीं आते। पर आप बड़ा सोचना सीखो, बड़े सपने देखना सीखो, और उस हिसाब से एक्शन में भी आओ। तो सर हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी वर्किंग स्ट्रेटेजी क्या है। किसी को भी ज्वाइन करवाते हो तो किस चीज पे उसका फोकस करवाते हो, और डुप्लीकेशन कैसे करवाते हो, उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हो, और टीम को कैसे सिखाते हो, और टीम को इंडिपेंडेंट कैसे बनाते हो, राइट, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। वेरी गुड दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी होम टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। इफ यू आर सिंगल, आपके मदर होंगे या सिस्टर होंगे, कम पढ़े लिखे ज्यादा पढ़े लिखे, डजंट मैटर। बिजनेस होता है फीलिंग्स के साथ, फीलिंग ट्रांसफर होती है। तो फीलिंग ट्रांसफर करने के लिए एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। मैं और मेरे वाइफ, वी आर वन ऑफ द बेस्ट होम टीम। तो हम करते क्या है, देखो उनका भी रोल है, मेरा भी रोल है। वो पूरे का पूरा जोर लगा के रखते हैं रिक्रूटमेंट के ऊपर, कोल्ड कॉन्टेक्टिंग करनी, सोशल मीडिया से लीड जनरेट करनी। अभी तो 5 महीनों के घर पे बैठे, हम घर से बाहर भी नहीं निकले कभी। तो वो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ज्वाइनिंग उठाते हैं, वो काम उनका मैं भी करता हूँ, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, मैडम की। जो नई भर्ती करनी ना, वो लेके आते हैं। तो जैसे ही लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं, और जैसे ही 15-20 लोगों की टीम बन जाती है, वो फिर मुझे डेलीगेट कर देते हैं। तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैं उनको सिस्टम के साथ प्लग कर देता हूँ। मैडम फिर अपने काम पे लग जाते हैं। 1 महीने के अंदर उनकी यही ड्यूटी है, 10-15-20 लोगों की नई टीम तैयार करनी है, वो उन्होंने मुझे डेलीगेट कर देनी, मैंने उनको सिस्टम से प्लग कर देना। हमने अपना डीएमओ बनाया हुआ है। जैसे रोज हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 3 दिन क्या करते हैं, जो नए नए लोग आते हैं जिनको डेमो प्लान करते हैं, पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज मस्ट। याद रखना दोस्तों, अगर आगे बढ़ना तो कभी कंफर्ट जोन में नहीं आना। मैं खुद उनका फॉलोअप करता हूँ, क्लोजिंग करता हूँ, उनका गेटिंग स्टार्ट करवाने में हेल्प करते हैं, और नेक्स्ट डे फिर जैसे डुप्लीकेशन आपने बोला, ट्रेनर करते हैं। फिर अगले दिन 4 से 5 मैंने फिक्स रखा हुआ टाइम, फिर फॉलो पर क्लोजिंग, अगले दिन फिर ट्रेनर, फिर फॉलो पर क्लोजिंग, फिर ट्रेनर। ये फिक्स है। जो भी सुरेखा जी सिखाते हैं थर्सडे को अपने ट्रेनर में, वही हम पूरा हफ्ता लोगों के रट्टे लगवाते रहते हैं। जैसे स्क्रिप्ट नहीं, 20-25 लोग होते हैं उस मीटिंग के अंदर, ज्यादा नहीं होते। जैसे स्कूल में नहीं सिखाते थे, बोलो बच्चों ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ऐसे ही मैं रट्टा लगवाता हूँ लोगों का कि बोलो जी ये बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो। और जब तक वो पूरा फ्लो में नहीं बोलना शुरू कर देते, रट्टा लगवाते रहते हैं, और ऐसे लोगों को डुप्लीकेट करते हैं। फिर जो हमारी रात को भी हमारी 9 बजे मीटिंग होती है, वो भी फिक्स होती है। मतलब ये 2 मीटिंग तो फिक्स है। 4 से 5 मैं करता हूँ पर्सनल जो लेग्स होती है, जहाँ जिन लोगों ने अपना फॉलो अप क्लोजिंग करवाना, रात को पूरी टीम का होता है। किसी दिन सेमिनार हो गया, किसी दिन प्रोडक्ट को प्रोसेशन हो गया, किसी दिन हफ्ते में 1 दिन हम सेमिनार कर लेते हैं, जैसे हम आज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पूरा अपने डीएमओ बनाया हुआ है। फिर जो मैडम का डीएमओ है वो फॉलो करते हैं सुरेखा जी का,
ट्यूसडे को सुरेखा जी ट्रेनिंग देते हैं, थर्सडे को ट्रेनिंग देते हैं, देन सैटरडे को टॉक विद लेजेंड्स होता है, संडे को 11 से 1 होता है। नए लोग तो जितने भी पूरे हफ्ते में आते हैं ना, हमने तो 11 से 1 वाली मीटिंग जो सुरेखा जी के है ना, वो कंपलसरी फॉर ऑल, सब लोगों को उसमें ठोक देते हैं। तो मतलब क्या दोस्तों, अकेला मेहनत करने से पैसे नहीं आएंगे, हार्ड वर्क करने से पैसे नहीं आएंगे, स्मार्ट वर्क करने से पैसे आएंगे, सिस्टम को यूज करने से पैसे आएंगे। अब जेंट्स क्या, लॉकडाउन अब खत्म हो रहा धीरे धीरे, जेंट्स लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिया। तो हमारी कोशिश होती है जो लेडीज लोग हैं वो एटलीस्ट जो 3 बजे वाली मीटिंग होती है यूट्यूब के ऊपर सुरेखा जी का, उसके ऊपर अटैच कर दे। जो सॉरी सुरेखा जी का नहीं, कंपनी का होता है SPBM, हमारी जो सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी एकेडमी है, तो उनके साथ अटैच करते हैं। मगर ज्यादा कोशिश यही होती है, पूजा जी की कोशिश होती है रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट, मेरी होती है सिस्टम है प्लग करके सिस्टम है जोड़ते जाओ। अब लॉ ऑफ एवरेज है, सभी लोग तो चलते नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग चल भी पड़ते हैं। जिन्होंने चलना है वो अपने आप ही सिस्टम है प्लग हो जाते हैं और बाद में वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। फिर उनकी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, भैया किसी को कॉल कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, डेमो कैसे करने हैं, फॉलोअप कैसे करना है, लाइव रोल प्ले कर करके हम लोगों को सिखाते हैं। चल तू मेरे से क्वेश्चन पूछ, मैं तुझे आंसर देता हूँ, जो भी प्रॉब्लम आती है लोगों की, तो ये करते हैं। मतलब मेन क्या है, आप दो तो किसी भी लेवल के ऊपर हो ना, आपने कभी भी अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं बंद करनी, ये याद रखना। अगर आप कंफर्ट जोन के अंदर आ गए, अगर आपने अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद कर दी, अगर आपने पर्सनल कस्टमर बनाने बंद कर दिए, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्तों। तो एक तो हम ये काम करते हैं सर। दूसरा हम क्या करते हैं, हम 100 PV को बहुत दबा के प्रमोट करते हैं। मेरी कोशिश होती है जैसे ही नया महीना शुरू हुआ 1 से 10 के बीच में 100 PV करना है, और सबसे पहले मैं खुद 100 PV करके अपनी लॉयल्टी कंप्लीट करके बिल के साथ फोटो डालता हूँ कि भैया मैंने अब कर लिया, अब आपकी बारी है। कुछ लोग क्या करते हैं, खुद करते नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी है लॉयल्टी भी नहीं करते, मिनिमम जो 13 या 16 26 PV चाहिए वो करते हैं और नीचे बोलते रहेंगे लॉयल्टी करो 100 PV करो 100 PV करो। ऐसे नहीं करते। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राज्य था, तो वहां पर लंगर लगना था। तो लंगर मतलब जो खाने का होता लंगर। तो राजा ने अनाउंसमेंट कर दी, चलो यार अब एक काम करना, सभी लोग अपने घर से एक एक दूध की बाल्टी तालाब में भर देनी सभी। तो सुबह वहां से दूध ले जाएंगे और आप सबका खीर बनाएंगे, पूड़े बनाएंगे, तो आपको लंगर खिलाएंगे आपको। लो जी, एक उसमें से ना इंटेलिजेंट होता लड़का ज्यादा, वो बोलता यार सबने दूध ही डालना है, मैं एक बाल्टी पानी डाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। लो जी, वो चुपके से जाके पानी डाल देता है। और करते करते जब सुबह होती है तो देखते हैं वहां दूध होता नहीं, वो पानी का तालाब भरा होता। तो मतलब क्या है दोस्तों, डाउनलाइन वो कभी काम नहीं करती जो हम बोलते हैं, डाउनलाइन वो काम करती है जो हम खुद करते हैं दोस्तों। तो 100 PV जरूर करना है, अपना खुद का करना होता हम करते हैं। और डेमो किट तो दबा के प्रमोट करते हैं हम। तो हमारा तो एक ही नारा है, जिसकी होगी डेमो किट उसी का होगा बिजनेस हिट। ए प्रेजेंटेशन विदाउट डेमोस्ट्रेशन इज नॉट ए प्रेजेंटेशन, जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम। और एक हम मैजिक कॉर्नर बहुत प्रमोट करते हैं, लोगों को बोलते हैं, पूछते हैं तो भैया आप फास्ट ग्रो करना चाहते हो, बोलते हैं हाँ, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से बोलते हैं हाँ। तो हम क्या करते हैं, उनको सीधा FSC का करने के लिए प्रमोट करते हैं और उनको बोलते हैं भैया मैजिक ऑर्डर बनवा लो। अगर पैसे नहीं होते किसी के पास तो 2 बार में ऑर्डर डलवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैजिक ऑर्डर घर पे होगा तो दोस्तों एक ना घर का ऑरा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहता है। पड़ोसी कोई भी आएंगे, मान लो DP बंद है, MSC बंद है, तो घर के अंदर आपके पास यार 10, 15, 20 हज़ार का स्टॉक तो होना ही चाहिए ना मिनिमम। तो अगर होगा तो हम आराम से एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं अपने पर्सनल कस्टमर को। उससे होगा क्या, अच्छे कस्टमर बनते हैं। अब देखो जिसको प्लान है वो सभी लोग तो जुड़ते नहीं है, बहुत सारे लोग कस्टमर बनते हैं। अब हमारे सामने वाले के भाई साहब है, ही इज होम्योपैथिक डॉक्टर, लेकिन वो ग्लूकोजा में हमारी खाते हैं मोदीगर की। इधर लेफ्ट वाले हैं वो भी हमारे कस्टमर है, इधर वाले भाई साहब है जो वो भी हमारे कस्टमर है। तो छोटे छोटे कस्टमर है, किसी को 500 का सामान चाहिए होता है हमसे ले जाते हैं, किसी को 200 रुपए का, किसी को 1000 रुपए का। तो कस्टमर तो हमने भी बनाए हैं। मैं भी 100 PV करता हूँ, मैं भी अपना PGP भी करता हूँ, चाहे मैं GPD चला गया, राइट। आज 18 लग गए, उससे ज्यादा मेरी डायरेक्शन अबव है।
ठीक है ना। लेकिन पर्सनल स्पॉन्सरिंग अभी भी बंद नहीं की दोस्तों। पर्सनल स्पॉन्सरिंग हमारी इस बिजनेस की पल्स है दोस्तों, वो नहीं कभी बंद करनी, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। तो ये सर हमारी स्ट्रेटजी रहती है। बाकी सुरेखा जी जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करते जाते हैं। जैसे जैसे आप लोग बोलते हो, जो भी 1 ईयर आजादी क्लब के मेंबर हैं, आप लोगों के फुटस्टेप को हम कॉपी करते हैं। जो भी जिस लीडर की अच्छी अच्छी बातें थी वो नोट करते रहते हैं, उसी को अप्लाई करते रहते हैं। और बोलते ना, ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में बनाओ पैसे। बस वही धंधा कर रहे थे। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आप एक बंदे को ज्वाइन किया तो उसको कहाँ तक सपोर्ट करते हो? कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमको आपके जैसा बोलना नहीं आता, तो आप हमारे साथ आओ तो कॉल क्लोज हो जाएगा। तो आप इंडिपेंडेंट कब, कितनी जल्दी अपने न्यू डायरेक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं, ये भी सर हम आपसे जानना चाहेंगे। वेरी गुड सर। सबसे पहले तो मेरी कोशिश होती, जैसे ही बंदा जुड़ता है ना, मतलब 10% से जाने से पहले पहले मैं हाउ टू इनवाइट योर गेस्ट ऑन जूम मीटिंग, ये मैं रट्टा लगवा देता हूँ, ताकि कम से कम जो बेसिक काम है ना वो तो करना शुरू करे। बंदे तो भर भर कर लेकर आना शुरू करे। सबसे पहला वो काम करते हैं। और फिर जब वो सीख लेता है तो पता लगेगा, फिर उसको डेमो सिखा देता हूँ। FSC चले जाता, नहीं तो 10% तो चले जाते हैं। और फिर धीरे धीरे उसका रट्टा लगवाते हैं। तो 13% तक जाते जाते 13% तक जाते जाते लोगों को कोशिश ये होती है यार, एटलीस्ट जो भी बेसिक काम है ना, जैसे डेमो करने, प्लान दिखाने या प्लान का ओवरव्यू करना, वो मैं कर देता हूँ। और कभी भी आज तक मैंने 13% का लेवल जो बंदा चले जाता है उसका कभी मैंने आज तक डेमो किया ही नहीं। मैंने कुछ भी हो जाए कभी नहीं किया मैंने डेमो। और जैसे ही 13% पे बंदा आता है, फिर उसको बोलता हूँ अब प्लान तू कर, फॉलोअप मैं कर दिया करूंगा तेरा, कभी भी कहीं अटकता तो ज्यादा तो क्या होता है, हमारे बिजनेस में फॉलोअप की जरूरत पड़ती नहीं एक्चुअली। और जैसे ही बंदा 5-6 डेमो कर देता है ना, वो बंदा वैसे ही ज्वाइन होता है। उसको लॉयल्टी का रट्टा लगवा लेते हैं, कंज्यूमर प्लान समझाते हैं जो बेसिक है, तो वो बंदा ना ज्वाइन करवा के उसको ले आता है। और बाद में करते करते 13 से 16 तक तो वो उसको पूरा इंडिपेंडेंट कर देते हैं। फिर उसके मैं ना प्लान करता हूँ ना डेमो करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो लोग वो पकड़ के लेके आता है उनकी मैं खुद टीटी करता हूँ। और बाद में डायरेक्टर जाते जाते तो मैं वो भी बंद कर देता हूँ। फिर बोलता चल अब मैं तेरी मीटिंग में आ गया, अब तू इसको सिखा भाई, मेरे सामने सिखा। कहीं अटकता है भटकता है तो थोड़ा सा उसको प्यार से समझा देते हैं। तो नहीं तो ये बिजनेस दो तो है ही ऑनरशिप का एक्चुअली। अगर कोई बंदा मान लो यार 13% पे चला गया और आज भी उसको डेमो करनी नहीं आ रही यार, और उसको आईडी लगानी नहीं आ रही, तो वो बंदा आगे जाकर भी कोई काम करेगा नहीं। वो कोई भी काम आपका करेगा नहीं, वो एक लायबिलिटी बन के रह जाएगा। तो बेटर क्या है दोस्तों, आप जिन भी लोगों को ज्वाइन करवाते हो ना, जल्दी जल्दी इंडिपेंडेंट बनाओ। और एक बात याद रखना दोस्तों, ये बिजनेस लोगों को मछली पकड़ पकड़ के खिलाने का नहीं है, लोगों को मछली पकड़ना सिखाना है हमने। ठीक है, तो कभी भी हमने ओवर हेल्प नहीं करनी, एम्पावर करना है लोगों को। तो यही सर मैं करता हूँ। बस 13-16 के बीच में मैं बंदे को छोड़ देता हूँ और 10% जाते जाते उनको इनविटेशन करना सिखा देता हूँ कि कैसे इनवाइट करना, ताकि वो जो बेसिक काम है वो करता रहे। वेरी गुड, जबरदस्त स्ट्रेटेजी है आपकी। जो सिस्टम कहते हैं ना, सिस्टम को आप 100% फॉलो कर रहे हो और इसलिए इतनी सक्सेस आ रही है। जो सब लीडर, कंपनी मैनेजमेंट, हर कोई सक्सेसफुल व्यक्ति हमें यही सिखाता है कि हमें सिस्टम को पकड़ के रखना है, सिस्टम के साथ ही चलना है। वो कहते हैं ना कि सिस्टम को गोल के पी जाना है। तो सिस्टम के साथ रहेंगे तो सक्सेस पानी ही पानी हमको मिलेगी ही मिलेगी। ग्रेट सर। सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारी टीम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? वेरी गुड। सो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारे ने कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। अब जैसे आपको कई लोगों को लग रहा है यार बाहर के लीडर बहुत बढ़िया, हमें लगता है आपके लीडर बहुत बढ़िया। तो मैं सही बताऊं दोस्तों, एक ही बात का ध्यान रखना, यू ऑल आर वेरी लकी। अगर मैं पूरे हिंदुस्तान में किसी को बेस्ट कपल मानता हूं जो पूरा अग्रेसिवली काम करते मिलके, वो है दोस्तों फॉरम मैम और मितेश ठक्कर सर। जैसे आपको सर और मैम बोलते हैं वैसे आप करो। और एक और आपके ऊपर बब्बर शेर है जिनको हम बड़ा भाई मानते हैं, अल्पेश गज्जर जी। ठीक है, और जब वो पूरा दिहाड़ते हैं तो पूरा हिंदुस्तान दोस्तों एक्साइटेड होता है, मोटिवेट होता है। जैसे आपको आपकी लीडरशिप बोलती है वैसे करो। प्लस आप सिस्टम के स्टूडेंट बनो दोस्तों, सिस्टम के स्टूडेंट। लोगों की ओवर हेल्प नहीं करनी। हमारी जो SPBM एकेडमी बोलती है ना, उसको फॉलो करो।
जो हमारे ग्रेट अपलाइन सुरेखा जी बोलते हैं उसको फॉलो करो, और जल्दी से जल्दी जो 10 कोर स्टेप है ना दोस्तों, वो करने आपने सीखने। जितना जल्दी आप कोर बन जाओगे उतना ही आप फास्ट ग्रो करना शुरू करोगे। कोर स्टेप आपको पता है दोस्तों क्या है, जो भी लोग उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और एक हर महीने कम से कम एक कोर अपनी टीम में बनाएंगे, कम से कम बोल रहा हूं, उतनी ही आप लोगों की दोस्तों फास्ट ग्रोथ होगी। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कील होता है ना, कील घर पे मान लो कील आपने अटकाया और ऐसे ऐसे हिल रहा है और आपका बहुत ही अच्छा प्यारा सा सूट है, वो आप उसके ऊपर टांगोगे नहीं। क्यों नहीं टांगोगे आप? क्योंकि आपको डर होगा यार कील कहीं ना गिर ना जाए, राइट। लेकिन अगर को कील पूरा अच्छी तरह ठोका हुआ है ना, आप उसके ऊपर विदाउट एनी हेजिटेशन डाल दोगे। सेम दोस्तों, लोग उन लोगों के साथ बिजनेस करना नहीं पसंद करते और ना ही करते हैं जो ढीले ढाले होते हैं, राइट। जो लोग सिस्टम के टाइटली प्लग होते हैं ना दोस्तों, पूरे के पूरे लोग उनके साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं, राइट। तो बिकम ए गुड स्टूडेंट ऑफ द सिस्टम, मैं यही आपको बोलना चाहूंगा। और एक आपको कहानी सुनाना चाहूंगा, राइट। एक बार दोस्तों क्या होता है, एक कुम्हार होता है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कभी कोई चीजें कभी कोई चीजें। तो एक बार वो चिलम बना रहा था, चिलम जो पीने वाली होती है चिलम। तो जैसे वो चिलम बना रहा होता है, उसकी वाइफ आती है उसके पास, तो बोलती है क्या बना रहे हो? बोलता मैं चिलम बना रहा हूँ पीने वाली। तो बोलती यार चिलम क्यों बना रहे हो, आप सुराही बना लो। तो वो सोचता है, बोलता चलो ठीक है चिलम बना ले, सुराही बना लेते हैं। लो जी, वो सुराही बना देता है और लोग आते हैं पानी पीते हैं, उनकी प्यास मिट्टी उससे सवाल करती है, बोलती एक कुम्हार एक बात पूछनी तेरे से मैंने। बोलता पूछो। बोलती पहले तू मेरी चिलम बनाने लगा था, बाद में तूने मुझे सुराही को बना दिया। तो वो कुम्हार बोलता है मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी बोलती है तेरा विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर तू मुझे चिलम बनाता, मैं खुद भी जलती और लोगों को भी जलाती, और तूने मुझे सुराही बना दिया, मैं खुद भी शीतल रहती हूँ और लोगों को भी शीतल रखती हूँ। सेम दोस्तों, ऐसा विचार आपने अपने अंदर लेकर आना है। आपने जीपीडी जाना है। अगर आप जीपीडी चले गए, आप दोस्तों अपने तो सपने पूरे करोगे करोगे दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान के लिए रोल मॉडल बन जाओगे, पूरे हिंदुस्तानियों के दोस्तों सपने पूरे हो जाएंगे। तो एक बढ़िया सा विचार अपने अंदर लेकर आइए और फट्टे चक दो आप, मैं यही बोलना चाहूंगा। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपको सुन के बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और सही अब में आपने दिमाग के दरवाजे तोड़ दिए हैं ताकि दिमाग बंद ही ना हो, नेगेटिविटी आए ही नहीं। और आज से मैं अपनी टीम की ओर से कमिटमेंट देता हूं कि जबरदस्त तरीके से आपने जो कुछ कुछ चीजें बताई कि कैसे आप इंडिपेंडेंट बनाते हो, कब तक सपोर्ट करते हो, कब तक उसकी उंगली पकड़ के चलाते हो और कब हाथ छुड़वा लेते हो, तो ये स्ट्रेटेजी हम भी अपनी टीम में जल्द से जल्द अप्लाई करेंगे। और थैंक यू सो मच सर, आपने हमको इतना टाइम दिया। हमारी ओर से तो ये कंप्लीट होता है, पर हमारे कुछ लीडर आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, अगर आपकी परमिशन हो तो। वेलकम सर, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। तो हमारे टीम के टॉप अचीवर हैं मिस्टर चेतन कारिया जी, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं, वो आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। चेतन जी। यस सर। जी सर, मुनीश जी को कुछ कहना चाहेंगे आप या कुछ जानना चाहेंगे उनसे? मुनीश जी, आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा और मैं तो वैसे ही आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और आपको सुनते हैं तो ऐसा ही लगता है हम अल्पेश सर को सुन रहे हैं, ऐसी एनर्जी आप में है। थैंक यू सर। मुझे थैंक यू है कि इतनी सारी मतलब एक्साइटमेंट और एनर्जी आप कैसे लाते हो? वेरी गुड। कैसे आती है दोस्तों? होता क्या है, जैसे मान लो क्रिकेट का मैच चल रहा हो इंडिया पाकिस्तान का, और मान लो वो मैच आपने ऑलरेडी देखा हो और आपको पता है कि वो फाइनल वर्ल्ड कप का मैच है और वो कप इंडिया ही जीतेगा, तो फिर जब आप मैच देखते हो ना, आपकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है, आपका जोश ही अलग होता है दोस्तों। वाई?
क्योंकि आपको 100% विश्वास है और आप एक बार देख चुके हो कि हम ही जीतेंगे। सेम दोस्तों मोदीगर के अंदर हमने ये देख लिया है, लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियां, लाखों करोड़ों की इनकम लोगों ले रहे हैं और हमें पूरा विश्वास आ चुका है दोस्तों, ये हमारे साथ भी होकर रहेगा। और जब ये विश्वास आपके अंदर भी आ जाएगा ना दोस्तों, तो आप भी हमेशा एक्साइटेड रहोगे। 440 वोल्ट का करंट आपके अंदर दौड़ेगा दोस्तों। यस सर, जबरदस्त आंसर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट सर, ग्रेट। और हमारे एक आरबीडी हैं मनीषा एंड अशोक जैन, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है। मनीषा मैम, अशोक सर आप सुन रहे हैं? यस सर। जी मुनीष जी से आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? यस सर। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही जोरदार। आपको जब भी सुनते हैं तो सच बताती हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सर आपकी एक बात मैं हरदम याद रखती हूँ और कई बार गुनगुनाती भी हूँ कि हमने एक गए जमाने में कोई मोती दान करे है, जो मोदी के जैसा बिजनेस हमारे पास आया है सर। तो आपका सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है मुझे। सेकंड और एक बताना चाहूंगी सर, जैसे आपका एक प्लान मैंने देखा था, जैसे कंज्यूमर प्लान है आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो, उसमें सारा बता देते हो, लॉयल्टी बता देते हो, सामने का बिजनेस बता देते हो, प्रोडक्ट कितने में पड़ती है वो बता देते हो। तो सर मैं उस प्लान का बात आपसे करना चाहूंगी। आज वो प्लान मैं भी शो करती हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरी टीम भी शो करती है, और मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगी सर कि हम जहां पे भी बैठते हैं उस प्लान को लेके गारंटेड रिजल्ट आता है, गारंटेड बंदा साइन करता है। तो सर सच में बहुत अच्छा आपने जो प्लान डिजाइन करा है, या फिर जो आपकी एनर्जी है, या फिर जो आपकी स्ट्रेटेजी है, माइंड ब्लोइंग, सच में माइंड ब्लोइंग, और बार बार सुनने को दिल करता है सर आपको। थैंक यू वेरी मच सर। आज हमारे गुजरात के लिए आप आए हो, आज हमारे सर के टीम के लिए आप आए हो, लाख लाख धन्यवाद सर आपको। सर मेरे हस्बैंड आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर, मैं सच में आपके प्लान का डुप्लीकेशन अगर गुजरात में मैं बोल रहा हूँ, मैं करता हूँ, और कोई कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो आपके प्लान का डुप्लीकेशन, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है A to Z। उस नए बंदे को हमें जो भी देना है वो सब कुछ आ जाता है। प्लान की कॉपी तो मैं आपकी करता हूँ सर। और दूसरा, आपके जो मैडम है ना, मैडम की पंजाबी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है, लेकिन मैडम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी बंद करना ही नहीं चाहिए बोलना। वो पंजाबी में बोलते हैं तो इतना बढ़िया बोलते हैं, कुछ तो बढ़िया बोलते हैं, इतना समझ में आता है। तो मैडम को आज लाते सर तो बहुत खुशी होती है, आपने मैडम को लाना चाहिए था, पंजाबी थोड़ी बहुत तो सुनने वापस मिल जाती। तो बहुत बढ़िया। और हरदम आइए सर। मितेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको आज मितेश सर की वजह से आपको वापस लाइव सुनने को, आपस में बातें करने का मौका मिला। धन्यवाद सर। मितेश सर का भी बहुत बहुत थैंक यू, पूरम मैडम का भी थैंक यू सर। सर कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? मैम मैसेज मैं यही देना चाहूंगा, ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में बनाओ पैसे। और मैं सही बताऊं, जब मोदी केयर में हमारा डाउनफॉल आया था ना 2016 में, जब हमने बाउंस बैक किया था, तो दोस्तों एक बहुत बड़ा रोल रहा था अल्पेश गज्जर जी का। अल्पेश सर स्पेशल गुजरात से अमृतसर आए थे सेमिनार करने, और जब उन्होंने हमारी टीम की काउंसलिंग की, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट एक्चुअली। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्पेश सर, जिन्होंने बहुत हेल्प की मेरी और मेरी टीम की उन दिनों के अंदर जब हम डाउनफॉल में। तो आप तो लकी हो यार, आपके तो वो महागुरु हैं। तो मैं यही बोलूंगा, जैसे मितेश सर, फॉरम मैम, अल्पेश सर सिखाते हैं, बस वैसे वैसे आप करते रहो, और डेफिनेटली आने वाला जो उनका आज है, ये आप लोगों का कल है। सिंपल। यस सर, हमारे जो मेंटरशिप है, जो हमारे सीनियर्स है, जो हमारे अपलाइन में है, रियली ग्रेट। मैं सच बता रही हूँ कि हमने भी कुछ मोती दान करे थे जो ऐसे अपलाइन हमें मिले हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सर। और एक आखिरी लीडर को मैं बुलाना चाहूंगा, मिस्टर रितेश पटेल, जो MBA गोल्ड मेडलिस्ट है। उनको लाने में बड़ी मशक्कत हुई थी, पर आ गए। उसके बाद काफी हद तक जबरदस्त तरीके से वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो रितेश जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल। मोनीश जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे आज शुरुआत में मितेश सर ने बोला था कि आप ऐसी ट्रेनिंग दे कि हमारे टीम के दिल के और दिमाग के दरवाजे टूट जाए, तो हम सबको नॉर्मली आदत है ऐसी ट्रेनिंग अल्पेश सर से लेने की, और आज सही में आपके अंदर अल्पेश सर के ही दर्शन हुए।
आपके जो एनर्जी है, आपका जो एंथुजियाज्म है और आपका जो बात करने का स्टाइल है, ऐसा लगता है कि बार बार सुनते ही जाइए। और पर्टिकुलरली सर आपके जो अप डाउन वाली स्टोरी में आपने जो मोटिवेशन रखा, हर बार बाउंस बैक किया, वो जबरदस्त काबिल तारीफ है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मुनीष सर। हाँ, Thank आने you. के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये चाहते हैं कि आप 15 दिन बाद फिर से आए, हमको टाइम दें। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, जब बोलोगे आ जाएंगे सर। थैंक यू ठीक है सो सर, मच मैम। उसके लिए बस आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारी टीम में आने के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टीम। आप सब लोग आए और अच्छे से सुना। बस हमको यही करना है कि जो मुनीष जी ने अपने चढ़ाव उतार वाली जो लाइफ थी उसमें बाउंस बैक किया, बिजनेस को समझा, स्ट्रेटेजी को समझा, उस हिसाब से उन्होंने सिस्टम को समझा, सिस्टम को अप्लाई किया और जो सक्सेसफुल हुए, वैसे ही हमें अचीवमेंट लेने हैं, सक्सेसफुल होना है। जो भी हमारे ड्रीम्स है वो सारे पूरे करने हैं और हमारी कोशिश यही होगी कि हम, वो कहते हैं ना कोई लीडर से हमें किक मिल जाती है, तो हमारी कोशिश यही होती है ना कोई आपको टच करे, किक मारे, ताकि हमारी लाइफ में कुछ बदलाव आए। जैसे कि मुनीष सर ने बताया कि अल्पेश जी जब उनकी टीम में गए तब उनके काफी सारे लोगों को वो किक लग गई और उसकी वजह से काफी उनका ग्रोथ हुआ। तो हम भी यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें भी कुछ ना कुछ किक लगे ताकि हमारा और बेहतर ग्रोथ हो। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम ये सेमिनार एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाय।